बहुत अच्छे। मेरे मित्रों, बिरहा के सभी श्रोता भगवान को सूबेदार यादव और साथी कठवा मोड़ गाजीपुर के तरफ से सत सत प्रणाम स्वीकार हो। मित्रों, एक दिल की दर्द है इस बिरहे में। कभी चाहे कोई भी हो, रात रात भर जाग करके अनेक ग्रंथों इतिहासों को पढ़ करके जो ऊर्जा अपने शिष्य को देता है, ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर सकता। जितने सगे संबंधी हैं, कोई कोई ऐसा कर सकता है। बाकी दुनिया के लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। तो आइए सुनते हैं स्वर्गीय प्रसिद्ध कवि की श्रद्धांजलि एवं जीवन यात्रा। लोग कितने हैं जीते और मरते यहाँ, कोई दुनिया में इसका ठिकाना नहीं। कर्म से कोई जग में अमर हो गया, भूल सकता उसे है जमाना नहीं। बल को पाकर कोई करता अभिमान है, धन को पाकर कोई बनता धनवान है। पर कलम का पुजारी जो जग में बना, उसके आगे कोई भी न बलवान है। मेरे श्रोता भगवान, आप ही लोग कहा करते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक लाइन यहां कव्वाली का अंदाज लग गया। संकेत दिए हारमोनियम मास्टर ने, आए मुसाफिर, आए मुसाफिर, भटकता है क्यों दर बदर। बहुत अच्छे। दोनों आलम का रहबरी मदीने में है, दोनों आलम का रहबरी मदीने में है। ना वो काशी में है, ना वो काबा में है, ना वो काबा में है। खोल कर देख ले तेरे सीने में है, वो काशी में है ना वो काबा में है। खोल कर देख ले तेरे सीने में है। लेकिन बिरहा में कवि जी भाव दे, थाले कोई सागर का पानी भले, कल्पना कोई कलम का
धरती या अंबर भले। लेखनी कोई कलम का खाया नहीं, यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई बाबूजी। लाहौरी काशी राजा गाधी की नगरिया हो, परम पवित्र करती गंगा की लहरिया हो। संत विद्वानों वीरों की धरती पावन है, कणों जब दगनी का ये क्षेत्र मन लुभावन है। सईता पट्टी नागा बाबा पावन धाम बसा, धर्मपुर कोटिया गंगा के गोद ग्राम बसा। कोटिया बाबू श्यामा यादव की बखरिया में, माई बचिया देवी की पावन अचरिया में। 1942 की सुघर समैया हो, पुत्र जन्मे प्रसिद्धि नारायण सुख दैया हो। प्रसिद्ध कवि नाम बिरहा में प्रसिद्ध हुए, कलम की कल्पना कविता में श्रेष्ठ सिद्ध हुए। भाई मुंशी शंकर यादव पहलवान बने, छोटे कन्हैया ढोलक वादन पहचान बने। आई जा तनी कहानी समझ लेंगे। जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में करंडा क्षेत्र की तपोभूमि पावन भूमि में एक धर्मपुर कोटिया गांव है, जो मां जगतारिणी गंगा के किनारे बसा है। गंगा के उस पार जमानिया कस्बा और गंगा के पश्चिमी तट पे कोटिया गांव बसा है। वही कोटिया गांव में एक गरीब किसान परिवार का मुखिया का नाम रहल श्यामा यादव, धर्म पत्नी का नाम बचिया देवी। 1942 में बचिया देवी के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बड़ा प्यार से बाबूजी वो लड़का का नाम प्रसिद्ध नारायण रखलन। वो लड़का आगे चल करके विरहा जगत में अपनी कलम की ज्योति जगाई और कल्पना प्रधान कवि के नाम से, प्रसिद्ध कवि के नाम से मशहूर हुए। लेकिन चलते हैं, बचिया देवी के प्रसिद्ध नारायण के पैदा होने के बाद मुंशी यादव पैदा हुए, जो किसानी में लग गए। तीसरा भाई शंकर पहलवान पहलवानी में लग गए। छोटे भाई कन्हैया पढ़ लिख करके ढोलक वादक में नाम मशहूर किए। लेकिन बाबू आइए चलते हैं, बाल्यकाल में जब शिक्षा की जरूरत महसूस हुई परिवार के लोगों को, तो बालक प्रसिद्ध नारायण को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजे। यहाँ एक लाइन गीत बा। गीत हुए बाकी जीवराम दिल जिंदगी बनावेलन गुरु। जय हो जय हो। अंधियारी मन में दिया न जलावेलन गुरु हो, जीवराम दिल जिंदगी
काल व्यवस्था के प्रसिद्ध नारायण जी। कवि ने भाव लिखा है, गुरु ज्ञान लेवे गईल गुरु बाल पनवा, जैसे कृष्ण गईल संदीपन कैलाश पनवा हो, गुरु ज्ञान लेवे गईल गुरु बाल पनवा। कुशाग्र बुद्धि प्रतिभावानों की है होती, बुद्धि प्रतिभावानों की है होती, कुशाग्र बुद्धि प्रतिभा। मस्तक पे विराजमान भैली सरस्वती, कक्षा 7 से ही विरहा मेरे मायल मनवा हो, गुरु ज्ञान लेवे गईले गुरु बाले पनवा। जय हो जय हो। पंद्रह वर्ष की अवस्था में ही कक्षा 7 में पढ़ते हुए प्रसिद्ध नारायण जी बिरहा लिखने लगे। बिरहा में उन्होंने अपना नाम प्रसिद्धन कवि लिखा। ए भैया कुछ दिन के बाद तब बिरहा जगत में कवियों के नाम से एक भूचाल आ गया। तर्ज बदल गई मास्टर। तर्ज हुए बा, अरे सुन कैल राजाऊ, सुन कैल राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, मिर्जापुर के कैला गुली जवार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। है कवि जी का, सोर भइल मितावा, सोर भइल मितावा रे, सोर भइल मितावा की बिरहा में सोर भइल मितावा। लिखे प्रसिद्धन कवि बेजोड़ हो कि बिरहा में सोर भइल मितावा। जब प्रसिद्धन कवि नाम से गुरुपत्तु अखाड़े में बिरहा का शोर हो गया, तब प्रसिद्धन कवि जी
इंटर पास करने के बाद कैजुअल में पढ़ाने लगे बच्चों को। धीरे धीरे सन 62 का समय आया, तब कवि जी लिखत हुन, धीरे धीरे आई सन 62 की बहारिया, देवी जय मूर्ति साथे घूमला भंवरिया की बिरहा में शोर भइले मितावा, रिश्ता जुटल गठ जोड़ हो की बिरहा में शोर भइले मितावा। जिया भैया जिया, रिश्ता जुटल गठ जोड़ हो की। सन 1962 में साध्वी स्वरूपा जयमूर्ति जी ग्राम रसूलपुर चौकावान जो नेवादा देवकली के बगल में है, शादी संपन्न हुई। पहलवा के जमानवा में शादी पहले हो जा गौना या 3 बरिस या 5 बरिस या 7 बरिस के बाद हो। ऐसे ही 1965 में गौना हुआ। तब प्रसिद्धन कवि जी कैजुअल में पढ़ाते थे बच्चों को। 1966-67 आया तो बीटी सिंह की ट्रेनिंग करने के लिए चले गए सैदपुर। सैदपुर एक बार बिरजू और बुल्लू जी का विरह हो रहा था। कोई सवाल किए बिरजू जी, बुल्लू जी के पास कोई जवाब नहीं था। एक ट्रेनिंग करने वाला लड़का ही बुल्लू जी के चौकी के पास आया और कहा कि मैं जानता हूं बिरजू के सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। एक प्रसिद्धन नाम का लड़का है, विरह लिखता है और कहिए तो उससे मैं जवाब लिखवा करके और आपको दे दूं। तब छाता वाला साउंड का व्यवस्था रहल। जवाब लिखे प्रसिद्धन कवि जी, बुल्लू जी लेकर के और उसको गाए। तब बिरजू मुस्कुराने लगे। बुल्लू, जो आपके बगल में लड़का बैठा है ये उसकी कविता की करिश्मा है। तब वहीं से बुल्लू जी जाकर पारस जी से बताए। सैदपुर ट्रेनिंग के दौरान ही पारस जी आए और तब कवि प्रसिद्धन के नाम से पहले पारस का नाम जुट गया, पारस प्रसिद्धन। पत्तू के घराने में जाकर के और गुरु पत्तू जी को सिरनी दिए। धीरे धीरे इनकी शोहरत फैलने लगी और गुरु पत्तू घराने में कौन ऐसा गायक हो, चाहे पारस हो, बुल्लू हो, सिमूरत हो, दीपक हो, जवाहरलाल मन्ना हो, सूबेदार हो, बलिया के पारस स्वर्गीय हो, कौन इनकी बिरहा पत्तू के घराने में नहीं गाया। धीरे धीरे भैया समय बीते लगल। इनका पहला पोस्टिंग ट्रेनिंग कैले के बाद बेसिक प्राइमरी पाठशाला पुरैना में हुई। पढ़ाने लगे बच्चों को, बिरहा लिखने शुरू कर दिए। 1975 में जयमूर्ति जी की गोद से कन्या पैदा हुई, नाम पड़ा परमीला। उसके बाद एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा होरिल। उसके बाद एक बिटिया पैदा हुई जिसका नाम शर्मिला पड़ा। लेकिन 8 वर्ष की अवस्था में ही उनका एक ही बेटा था होरिल, वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चल बसा। बेटे के मरने के बाद प्रसिद्धन कवि जी इतने विचलित हुए, कहीं बैठ करके रोते एकांत में। लगता था होरिल उनके सामने आ गया। जयमूर्ति माँ की तो हालत ही बिगड़ चुकी थी। कवि जी कभी जाते थे अपने मड़ई पर जो गंगा के तट पे है, रोते थे और कभी कभी बुदबुदाते हुए यही कहते थे। एक लाइन गीत का अंदाज लगल। कि काहे कमरिया के तोड़ी गईला हीरावा, काहे कमरिया के तोड़ी गईला
हमारी कमरिया के तोड़ गई लहीरवा। बुढ़ाई का लाठी बन के दुनिया में अइला, हाय हाय कवनी गुनहिया विसार हमके गईला। अमृत में काहे जहर घोर गईला हीरवा, अरे घोर गईला हीरवा। हमारी कमरिया के तोड़ गईला हीरवा। कमरिया के तोड़ गईला हीरवा। बाबू भैया लोग, पुत्र वियोग में प्रसिद्धन कवि जी इतना विचलित हो गईलन, इतना विक्षिप्त हो गईलन, न केहू से बोले। स्कूल से आवे तो सीधे गंगा के तट पे मड़ई जो थी वहां जाते, कभी खाना भी नहीं खाते। तमाम कलाकार लोग आते समझाते, कवि जी आने जाने की ही ये दुनिया है, लेकिन सब्र नहीं होता था। चौथे संतान के रूप में एक और लड़का पैदा हुआ जिसका नाम गुड्डू रखा गया। तो कवि जी ने यहां लिखा है, हरि कृपा हुई गुरुवर ऊपर, हरि कृपा हुई गुरुवर ऊपर, तब आशा का संचार हुआ। फिर माँ की गोद गुलजार हुई, एक पुत्र रत्न होनहार हुआ। कवि जी के कुल का दीपक बन गुड्डू दुनिया में आए हैं। घर आंगन खुशी अपार हुई, कवि जी मन में हर्षाए हैं। चौथा संतान के रूप में जब गुड्डू का जन्म हुआ तो मानो वो लड़का नई ऊर्जा लेकर के आ गया। बड़ा प्रसन्नचित्त हुए प्रसिद्धन कवि जी। और फिर चौथे नंबर पर एक लड़की हुई सरोजा। कवि जी का तब ट्रांसफर पुरैना से जमानिया कस्बे में हो गया। और मेरे मित्रों, वहीं से 2008 में सेवानिवृत्त भी आप हुए। लेकिन जब गुड्डू के जन्म के बाद कलम उठाए कवि जी तो एक नया गीत लगल, अरे डोली चढ़ी के दुल्हन ससुराल चली हो। अपने आंचल में प्रीतम का प्यार चली रे, डोली चढ़ी के दुल्हन ससुराल चली। विरहा में कवि जी भाव लिखलन, जब कवि जी कलम खीरी हाथ धरे रे, जब कवि जी कलम खीरी हाथ धरे, जब कवि जी कलम खीरी हाथ धरे, जब कवि जी लगता सरस्वती सिर पे सवार करे हो, जब कवि जी कलम हाथ धरे।
जानकी मोती शिष्य सब पाते थे तब। सुगर चलती कलम लाजवाब सितम। काव्य कविता कलम से बौछार करे हो जब कवि जी कलम फिर से हाथ धरे जब। गुड्डू के जन्म के बाद बाबूजी प्रसिद्धन कवि जब कलम उठाए तो मरते दम तक वो बिरहा की कलम रुकी नहीं। 1957 से लेकर 2021 तक प्रसिद्धन कवि जी बिरहा जगत की सेवा पत्तू घराने में करते रहे। 21 के बाद 22 आते आते बाबू उनका स्वास्थ्य गिरने भी लगा और तबीयत भी खराब होने लगी। एक दिल में मलाल होता है कि जिस प्रसिद्धन कवि की कलम से बुल्लू से आप सुने हो कि जगतिया में कोई नहीं अपना, बनले का सार बहन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, पारसी सितारे हिंद हुए जिसकी बिरहा गा करके अनेकों अनेकों कलाकार धनमान हुए, प्रकाशमान हुए, कीर्तिमान हुए। लेकिन जिस कवि ने रात रात भर जाग करके अपने कलाकारों को बिरहा लिखने का काम किया, देने का काम किया, मेरे बाबूजी, इसीलिए लिखा गया जब दिनकर गगन के शीश चढ़े तब शीश झुकाती है दुनिया, जब निशा गोद में ढल जाता तो उसको भूल जाती दुनिया। कहता हूँ यारों बात सही, बिरहा में देखा रीत यही, जो स्वार्थ पूर्ण हो जाता है कवि को भूल जाते प्रीत सभी, कवि की भूल जाते प्रीत सभी। जब कवि की लेखनी सभा पर होती है मित्रों, दुनिया के कलाकार दौड़ते हैं, कोई लोकगीत लिखवाता है, कोई शायरी लिखवाता है, कोई बिरहा लिखवाता है, पता नहीं कितने कीर्ति कमाते हैं, कितना धन कमाते हैं। लेकिन जब कवि अस्वस्थ हो जाता है, उसे कलाकारों की मदद की जरूरत पड़ती है, तो कलाकारों को मौका नहीं है कवि से मिलने की और कवि को मदद करने की। मेरे बाबूजी धीरे धीरे 2023 का सितंबर का महीना आया, गुड्डू बाबू अपने पूज्य पिताजी और गुरुजी को लेकर के बनारस से लेके गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर दौड़ते रहे, डॉक्टरों से इलाज कराते रहे, खाने पीने का भी बढ़िया ध्यान रखते थे। इस कलयुग में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर बना करके तीर्थ यात्रा कराए, अपनी औरत का भी परित्याग कर दिए माता पिता की सेवा करने के लिए, वैसे गुड्डू बाबू अपनी जय मां मूर्ति की भी अथक सेवा किए। जितना कहा जाए कम है। 2 वर्ष पहले जय मूर्ति मां चल बसी और उसके बाद तो कवि जी की तबीयत खराब हुई। धीरे धीरे वो सितंबर का 28 तारीख गुरुवार का दिन हम बिरहा कलाकारों के लिए काला दिन बनकर आया। यहाँ एक लाइन गीत लिखल गई, अरे 28 सितंबर वाला, अरे 28 सितंबर वाला आइल काला दिन।
चलल बिरहा के छोरी चलल बिरहा के रताना बजे की समैया जड़ा के तोड़ भागल ओ सला चिरैया खाली देखी पिजड़ा के खाली हो देखी पिजड़ा के खाली देखी करे सब रुदनवा यहाँ की कवि की कलम रुक गई बाबू। आंखों से आंसू बरस रहा है लेकिन लिखना ही पड़ा भैया कि कवि कुल का एक सितारा खो गया और मोर रंग कवि कुल का एक सितारा खो गया बिरहा जगत की अनुपम काव्य कल्पना धारा स्वर्गीय पत्तू गुरु, स्वर्गीय रमन गुरु, स्वर्गीय गणेश गुरु के अखाड़े के जितने भी स्वर्गीय प्रसिद्धन कवि जी के समानांतर कवि जी थे उस समय सब कवियों में प्रसिद्धन कवि जी कल्पना प्रधान कवि कहे जाते थे। हर बिरहा में कुछ न कुछ कल्पना रूपी सवाल खड़ा कर देते थे। यही कवि प्रसिद्धन जी की विशेषता थी। तो लिखल गई कहवा गई लपराई खोजी अखिया बिछाई गाई के कर अब लिखाई घबराए बिरहा चिति चौदिस निहारे व्योम छाए कारे कारे ज्योति अब के जलाई झंखे आज बिरहा टूटी गई दिल कया से ठुकराया कोई खास दौरे दिल में जज्बात ढारे नीर बिरहा तोहरी कलम के लिखाई थाती कब्बो न ओराई तोहरी कलम के लिखाई थाती कब्बो न ओराई दुखी परसिद्धन बिंदु मिल भइल आज बिरहा दुखी परसिद्धन बिन भइल 28 सितंबर शाम 4 बजे गुरुवार का समय था। एकाएक प्रसिद्धन कवि जी के लड़के गुड्डू बाबू को याद आया कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है खत्म होने वाला है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लें। जमनिया गए, अभी बीच रास्ते में थे ही तब तक आवाज आई भैया लौट आओ।
अब बाबूजी दुनिया में नहीं रहे। कवि जी लिखत हुन 28 सितंबर रहली दुख की घड़ी आखिया बरसले आओ बरसल बिरहा में बाबिर बदरिया आखिया बरसले। बरसल बिरहा में बाबिर बदरिया आखिया बरसले। अनंत चतुर्दशी गुरुवार गुरु प्रभु के धाम सिधारी हो। गुड्डू कवि जीरो में बाबू गईला हमें बिसारी हो। अरे जो ही के अब हमारी भला डहरिया अखिया बरसेले और के बाबू कहबे अब नगरिया अखिया बरसले। गुड्डू कवि जी आकर के लाश पर गिर करके रो रहे हैं। घर का पूरा परिवार गांव के लोग रो रहे हैं। सब लोग समझा भी रहे हैं गुड्डू बाबू की। यहाँ आल्हा का भाव तनी लगल मास्टर तनी सब पर्दा बढ़ी। कि हाय राम जी अरे आइल जी भी जाई है आइल जे भी जाई है दुनिया करतिया बाबू। कवि जी कलम से गईले सबके हो चेता बनले पे सारी बनी जाने जग के लोगवा पंचो। बिगड़े पे नहीं बहा नोई कोई दिखा 29 सितंबर द्वारे अरथी सजाए लागल। हित मीत गायक कवि गईले सभी पर मिला सर मिला बहनिया बाबू। कहली सरोज कहाँ गईला हो परा सुन के खबरिया काला काटा की सहरिया बाबू। राम अवधि भैया रोए धीरज ना बधा संस्कार किसी न रोए करके अदावाए बाबा। पोती सोनम गिरी के बाबू धरती छटपटा अखिया बनम सबके हटता ही अरवा बाबू।
नेता सब जुटी हो गई। गंगा तट पे चीता सुघर गइल बा सजा। गुड्डू कवि बेटा दिहल देखा मुखाया बिनी बाबू। सरस्वती गइल सुरसर में समा। नेता प्रणेता कवि कलाकार हित मित सभी जुटे हैं। अर्थी गंगा तट पे गई है, चिता सजाया गया है। उनका एक ही सुपुत्र जो आदर्श बेटा कहलाने का अधिकारी है, शरण कुमार जैसे माता पिता का सेवा किए, मुख आग्नि दिए और चिता की लहरें आसमान चूमने लगी। आखिरी कड़ी में लिखा गया बाबू, तनिषा बढ़िया मास्टर। कि जब ले जग में बिरहा की रोशनियां रही, तवले गुरु परसी धन के लेखनिया रही। स्वर्गीय कवि प्रसिद्धन जी के ही शिष्य जिन्होंने इस विरह को लिखा है, विजय यादव कवि जी लिख रहे हैं कि विरह में गुरुजी जलवला जवन ज्योतिया, अरे जुग जुग ले चमकी बन के हो मोती। गुड्डू कवि के माथे अब बधाई पगड़ी, रोवे सूबेदारी आज बरस नया नवा। अब न गुरुजी राउर हुई दरसना। याद कई के रोवे आपके शिष्य सगरी, तबले गुरु परसी धनी के लेखनिया रही। स्वामी गुरु बिहारी पत्तू छैबर की फुलवारी, कवि परसीधन की बगिया के गुड्डू करिए रखवारी हो। कवि कुल का एक सितारा खो गया, विजयी सूबेदार के कैसे मिली किनारा। कवि कुल का एक सितारा खो गया।